साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस भारतमाला जो अमृतसर पंजाब से गुजरात जाती है के नीचे उतरते ही मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर 140 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ज़िला रहेगा इसका बीकानेर, तहसील रहेगी इसकी नोखा। बहुत ही अच्छी ज़मीन है, 140 बीघा। और ये देखिए, ये सामने का जो पॉइंट है इससे नीचे उतरते ही 3-4 किलोमीटर पर वो ज़मीन जो है साथियों रहेगी। और अगर आप आते हैं पंजाब से, हरियाणा से, तो आपको बीकानेर, और बीकानेर से फिर आगे देशनोक, देशनोक से फिर पाचू, पाचू से आगे जो है जो नेक्स्ट कट पड़ता है बुंगड़ी शोभाना का, वहाँ पर यह ज़मीन है। तो इस हाईवे से नीचे पॉइंट उतरते ही मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर साहब ये ज़मीन पड़ेगी और बहुत अच्छी ज़मीन है। इसमें अभी ट्यूबवेल जो है वो बोर करवाया है, बिल्कुल मीठा पानी निकला है। इसकी जो रिपोर्ट है वो मैं साथ में संलग्न भी कर दूंगा कि कितना पीएच मान और कितना उसका एसी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रहेगा। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन, सबसे टॉप की जो आप कह सकते हैं लोकेशन बन रही है और बहुत ही सस्ते भाव में बन रही है। ये ज़मीन जो है वो जब आप देखेंगे इस हाईवे से नीचे उतरते हैं इस तरह जो कट है, और यहाँ से मात्र ही 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन रहेगी। यह ज़मीन बहुत ही जायज़ रेट में मिल रही है। किसान की जो डिमांड है वो 3.25 लाख रुपए प्रति बीघा की है। और आपस में जब आप टेबल टॉक करते हैं तो भाई रेट मान के चले 3 और 3.25 के बीच में ही रहेगा। 3 से नीचे कितना जाए वो मौके पर है। पूरी ज़मीन की जो है मैं जानकारी अभी आपको दे देता हूँ। ये साथियों आप देख सकते हैं 140 बीघा और बालू रेत है ये। इसमें किसान ने अभी जो है वो ट्यूबवेल लगवाया है, कनेक्शन नहीं लिया है। पूरी 140 बीघा और इस भारतमाला से मात्र जो है आप मान के चलें 3-4 किलोमीटर के जो है करीब पड़ती है। और भाई बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है, किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पानी का जो पीएच मान है, उसका ईसी इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी मैं जो है रिपोर्ट आपको साथ में लगा देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चेक करवा सकते हैं कौन कौन सी फसलें जो है उसमें हो सकती हैं। अभी उसकी जो रिपोर्ट है उसमें मूंगफली, चना, इसबगोल, धनिया, जीरा, हर प्रकार की जो है फसल के लिए उपयुक्त है, मिट्टी भी और पानी भी। हाईवे के पास में इतनी सुंदर और बढ़िया जगह जो है, बिल्कुल प्लेन की हुई ज़मीन, सारे झाड़ झंखाड़ उखड़वार करके चारों तरफ से जो है बिल्कुल सुंदर टुकड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक ही बंदे के जो है सारी की सारी नाम है। तो साथियों अगर इस ज़मीन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं। यहाँ का जो बीघे का साइज़ है वो 3025 गज का है। 3025 गज या 165 बाई 165। एक बीघा जो है उसमें 20 बिस्वा होता है। हरियाणा पंजाब का 4840 गज है, ये 3025 गज है। यानी एकड़ जो है आप मान सकते हो कि यहाँ का 1.5 बीघा 1 एकड़ के बराबर है। हरियाणा पंजाब का जो किला है उसके वो 1 किला और यहाँ का 1.5 बीघा बराबर है। क्योंकि हरियाणा पंजाब के 1 किले में 8 कनाल होते हैं और यहाँ के बीघे में 5 कनाल होते हैं। तो आप देख सकते हो 4840 गज और 3025 ये डिफरेंस है इनमें साथियों। ओपन रजिस्ट्री है, भारत का कोई भी किसान जो है इस ज़मीन को ले सकता है। आपको आवाज़ आ रही होगी भारतमाला के साधनों की, तो पास में है। जब आप चलेंगे अपना अमृतसर से जो जामनगर जाता है उस हाईवे के ऊपर से जब आप चलेंगे तो मात्र जो है 15-20 मिनट के अंदर इस ज़मीन पर आप पहुंच जाते हैं। कोई ज़्यादा लंबी जो है दूरी नहीं है। 2 तरफ से रास्ता है, एक तरफ से रोड जाता है गांव से काफ़ी दूर तक, फिर जो है उस पर ग्रेवल डाल दिया गया है इस ज़मीन तक, कांकरिया रास्ता। और उसके बाद में जो है एक कच्चा रास्ता जो है रोड पर आता है। रोड और इस ज़मीन के बीच में 29 बीघा ज़मीन पड़ती है।
और किसान जो है वो 29 बीघा भी ज़मीन बेचने के लिए तैयार है। अगर आप वो 29 बीघा ज़मीन अटैच कर देते हैं तो आप रोड के ऊपर ही इसका पूरा फ्रंट बन जाएगा। वो भी जो है साथियों सुविधा हो सकती है अगर आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ता है तो। भाई बढ़िया ज़मीन, बढ़िया पानी, हर तरह से बिल्कुल एक नंबर की जो है हम मिट्टी पानी इसका कह सकते हैं। और हमारे पास भारतमाला पर उसके इर्द गिर्द जो है लिंक रोडों पर, कच्चे रास्तों पर अनेक प्रकार की जो है ज़मीनें हैं। जैसे कि अगर आप कच्चे रास्ते पर लेते हैं पानी वाली ज़मीन तो 3-4 लाख रुपए प्रति बीघा के बीच में आपको मिलेगी। अगर लेते हैं आप कच्चे रास्ते पर बिना पानी की गारंटी की ज़मीन, वो 1.5 से 2 लाख में मिल जाती है। उसके बाद में साथियों अगर आप लेते हैं लिंक रोड पर बढ़िया टॉप मीठे पानी की ज़मीनें तो 6 से 7 लाख रुपए प्रति बीघा में आपको मिल जाती हैं। और अगर आप लेते हो लिंक रोड पर जहां पानी की गारंटी नहीं, वो ज़मीनें 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति बीघा आपको मिल जाती हैं। भाई अलग अलग जगह की अलग अलग शर्तें हैं। कहीं सोलर के लिए ज़मीनें मतलब चढ़ी हुई हैं रेंट पर, तो वहाँ थोड़ा सा अब रेट ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। जहाँ कोई प्लानिंग है ही नहीं वहाँ कम है। जो रोडों से दूर ज़मीन है, देहात में घुस जाते हैं, वहाँ कम रेट है। नज़दीक आते हैं तो ज़्यादा है। ये एक लंबी ऐसी गुत्थी है साथियों। आप 2 दिन का समय लेकर के आएँ, 3 दिन का लेके आएँ, 5 दिन तक यहाँ लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपनी चीज़ें परखें, देखें, समझें। जब आपको वो समझ में आती है तो हम उसकी जो है पूरी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, तभी आप जो है जान पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है उन साथियों से जो सामान्य इंक्वायरी के लिए फ़ोन करते हैं साथियों, वो ना करें तो अच्छा है। आपको आना पड़ेगा, 1-2 दिन का समय लेकर के आप चल पड़ें। और जब आप आएंगे तब सारी चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर जो आपको समझ में आए तो ठीक है भाई, वरना देवभूमि राजस्थान में आप भ्रमण करके जा सकते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, बशर्ते साधन आपका हो। अगर हमारे बंदे मान लो अपना साधन लेके चलते हैं, आप स्वयं नहीं लेके आते, तो उनको कम से कम आपको तेल का रुपया जो है देना बनता है। वरना फिर आप किराए पे गाड़ियाँ लेते हो, उनका अनाप शनाप वो चार्ज करते हैं, और इधर जो है मात्र तेल का आपको देना पड़ता है। और वो चाहिए भी, क्योंकि ज़मीनें जब आप लेते हैं, घूमते हैं तो साथियों खर्चा होता है। बाकी हमारा कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ 3 महीने का समय जो है रजिस्ट्री का मिलता है। 25% जो है वो आपको देना होता है एग्रीमेंट के ऊपर। और आपका एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होती है। हर प्रकार की जो है गारंटी, तस्दीक, पैमाइश करवा करके आपको सौंपते हैं। आसपास के जो दाएं बाएं पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, आप उनसे मिलिए, बैठिए, ठीक है, आप समाज को जानिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी किसी भी प्रकार की जो है बाउंडेशन आप पर नहीं है, और बिल्कुल सौहार्द व्यवहार हमारा आपके साथ में रहता है। भाई ज़मीन लो तो अच्छा है, ना लो तब भी जो है हम आप लोगों से मिलके प्रसन्न ही रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब भी आप चलें तो व्हाट्सअप करके चलें कि साहब मैं कल आ रहा हूँ और मेरी व्यवस्था कीजिए। फिर हमसे भाई जितना प्रयत्न होता है वो आपके लिए करते हैं, जितना समय लगाना चाहते हैं आपको वो देते हैं। हाँ, सब चीज़ के लिए जो है वो मूल से आप जुड़ के चलिए। अर्थात हर तरह की मेरी गारंटी तभी रह पाती है भाई जब आप हर चीज़ के लिए मुझे जिम्मेवार मानते हैं। अगर आप अपने तरीके से बीच में कुछ भी करते हैं मान लो, तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं रह पाता। मेरे पास फिर यही शब्द होता है कि जी कम से कम मुझे पूछ के करना तो था। इसलिए हर चीज़ के लिए आप थोड़ा सा समय लें, मेरी तस्दीक करवाएं, उसके बाद जो है आप चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। चैनल भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद।